ये स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे टैग क्वेश्चंस। और क्वेश्चन टैग्स को क्वेश्चन टेल भी बोलते हैं। इनकी मुख्य पहचान क्या होती है भी? एक तो ये स्वतंत्र प्रश्न नहीं होते, ये डिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते, वर्ण वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं। एक विशेष बात याद रखना, टैग क्वेश्चन हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग होते हैं। कथन के अंत में या वो स्टेटमेंट होता है उसके अंत में क्या लगानी होती है? हमको भी कोमा लगानी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार ये कथन है रमेश इज ए स्टूडेंट, यहां पर क्या है अभी? कोमा लगी हुई है, इसी की बात हो रही है। ये आपको ब्रैकेट खालिस्तान मिलेगा, यहां पर क्या है अभी? आपको कोमा लगानी आवश्यक है। फिर क्या कह रहे हैं अभी? यदि कथन सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, स्टेटमेंट है, ये क्या है अभी? सकारात्मक अफर्मेटिव मतलब इसमें नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक होगा। क्या होगा अभी? क्वेश्चन टैग बढ़ेगा। जैसे ये नकारात्मक है, नोट का प्रयोग हुआ है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर नोट है तो यहाँ पर नोट नहीं आएगा, यहाँ पर नोट है नहीं है तो यहाँ पर नोट आएगा। अगर कथन स्टेटमेंट है वो नकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा अभी? सकारात्मक बनेगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा कर्ता का प्रोनाउन यूज होता है। ये या बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो क्वेश्चन टैग होता है, ये प्रश्न है, ये इसके अंदर जो करता है रमेश, क्या है भी? रमेश, ये यहाँ पर रमेश नहीं होगा प्रयोग इसका, यहाँ पर इसका प्रोनाउन आएगा। अगर लड़का है तो क्या आ गया अभी? ही आ गया। अगर लड़की होती तो क्या आता है अभी? यहाँ पर सी आता। अगर ज्यादा होते प्लूरल होता, यहाँ पर क्या आता अभी? दे आता। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा नेक्स्ट में क्वेश्चन टैग में, वो प्लस में नोट की शॉर्ट फॉर्म होगी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग होता है। जिस प्रकार इजेंट, देखो यहां पर इज नोट का प्रयोग न होकर इजेंट का प्रयोग होगा। इसमें अभी हम सीखेंगे एजेंट क्या होता है अभी? पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर क्या अभी? नोट का एन लगता है, फिर अपोस्ट्रोफी लगता है ऊपर, ये चिन्ह होता है, इसे क्या बोलते हैं अभी? अपोस्ट्रोफी। और फिर क्या है अभी? ये इजेंट। प्रोनाउन यूज होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म यूज होगी। क्वेश्चन टैग के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये चिन्ह जरूर लगेगा प्रश्नवाचक, ये ध्यान रखना आप। जैसे ये वाक्य रमेश इज ए स्टूडेंट, यहां पर हमने कोमा लगाई, सभी में लगेगी ये। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, दी हुई होगी। तो अगर नहीं दी होगी तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप हेल्पिंग वर्ब निकाल सकते हैं, और प्रोनाउन इस सब्जेक्ट से निकाला जाएगा। विद्यार्थियों, क्वेश्चन टैग में हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट किस प्रकार यूज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनका कैसे प्रयोग करना है, जैसे आर नॉट, डिड नॉट, ऑट नॉट। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हमको इनका प्रयोग करना है। तो ऐसे किस प्रकार बनाएंगे भी? आर लिखेंगे, एन है वो जो गैप है इसके नजदीक लिखेंगे, और फिर क्या लगाएंगे भी? अपोस्ट्रोफी। फिर क्या लगेंगे भी? टी। क्या बोलेंगे इसको भी? आरंट। क्या बोलेंगे भी? आरंट। और ये क्या है भी? डिड नोट कैसे लिखेंगे भी? एन एपोस्ट्रोफी डिडंट। ज्यादा हर्ड नहीं है आपको, एन है वो इधर खिसकाना है, और ओ का जगह लगाना है अभी ऊपर साइड में एपोस्ट्रोफी लगाना है। अब देखो भी ओ यू जी एच टी, ओट। ओट नॉट है तो यहां पर एन नजदीक लिखो इसके, और यहां क्या लगाओ भी? अपोस्ट्रोफी और टी, ओट नॉट। अब क्या है, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब बच गई उनमें इसी प्रकार लगाना आपको। एन है वो पीछे खिसकाओ, ओ को हटाओ, और एपोस्ट्रोफी लगाओ और टी लगा दो। परंतु ये तीन ऐसी हैं हेल्पिंग वर्ब
इनका विशेष ध्यान रखना, इनमें ये नियम लागू नहीं होता, इनका अलग आपको चाहिए, उनको याद करना है आपको। जैसे विल नॉट, ये विल नॉट आपको इस प्रकार नहीं लिखना है, ये रोंग है, ये गलत माना जाएगा, इसे ऐसा नहीं लिखना है। आपको इसकी जगह क्या लिखना है अभी, WONT, वॉन्ट लिखना है। क्या लिखना है अभी, वॉन्ट, याद कर लेना। और ये सेल नोट है, इसको कभी आप ऐसे मत लिखना, ये भी क्या, भी रोंग होगा। इसकी जगह क्या लिखना है आपको भी, सेंट, SHANT, सेंट, ये नोट कर लो बुक में अपनी। और ये एम नोट है, एम नोट है, इसके साथ क्या आता है अभी, आई के साथ एम नोट आता है, तो ये क्या होगा अभी, आरंट लिखा जाएगा, आरंट आई लिखा जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना, आरंट आई। अगर नोट नहीं है तो आप क्या लिखेंगे भी, MI, क्या लिखेंगे भी, MI। ये तीनों का विशेष ध्यान रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। विल नोट को वॉन्ट लिखेंगे, सेल नोट को सेंट लिखेंगे, एम नोट को आरंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी, आरंट आई। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कितनी भी है, जैसे हेड नोट आ गया, हेड नोट, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, हेड लिखो और एन लिखो और क्या लगा दो भी, एपोस्ट्रोफी और टी, हेड नोट, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी, हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, देख के लिखनी है सेम की सेम। अगर जब क्या है, अभी कई ऐसे सेंटेंस आते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, वहां पर क्या नहीं होता भी, हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, हेल्पिंग वर्ब वर्ब से निकालनी पड़ेगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है भी, फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी होगी भी, डू नॉट, डोंट या डजंट, इन दोनों में से एक का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मेन बात ये रहेगी कि यहां पर कर्ता क्या आएगा, प्रोनाउन क्या आएगा। प्रोनाउन अगर एक वचन है तो डजंट लिखो, और बहुवचन है तो क्या लिखो भी, डोंट लिखो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है, डोंट या डजंट। अगर सेकंड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे भी, डिडंट, क्या यूज करेंगे भी, डिडंट। और यहां पर प्रोनाउन आएगा। इस प्रकार आप ध्यान रखना, इन तीनों का विशेष ध्यान रखना, इनमें क्या है, हमें गलती कर सकते हैं। अब मेन बात ये होगी, आपने 9th क्लास के अंदर एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट की जगह क्या आता है, कंकॉर्ड नाम आता है, एक टॉपिक है उसका। अगर बढ़िया अध्ययन किए तो आपको यहाँ पर प्रोनाउन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो आपको गलती करने को मजबूर कर सकते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए भी सारणी, अब देखिए भी प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसे कुछ कर्ता हैं, सब्जेक्ट हैं, जिनसे हम प्रोनाउन कैसे निकालेंगे। इनका सेम का सेम प्रयोग तो हो नहीं सकता, क्वेश्चन टैग में हमको उसके स्थान पर कोई एक प्रोनाउन का यूज करना है। वो कैसे करें, देखो भी, अगर आपके वाक्य के स्टार्टिंग में एवरीथिंग, समथिंग या फिर नथिंग कोई भी शब्द हो, सम हो, एवरी हो, सम, एवरी, नो के साथ में थिंग जुड़ा हो, क्या जुड़ा होगी, थिंग, THING, थिंग, तो आप वहां पर प्रोनाउन के रूप में क्या यूज करेंगे भी, इट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भी, इट। अगर इनके साथ में एवरी, सम, नो वन, नोबडी, ये शब्द हो, वन या बॉडी शब्द जुड़ा हुआ हो, तो प्रोनाउन के रूप में आप क्या यूज करेंगे भी, हमेशा दे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भी, दे का। ही का प्रयोग कई बुक्स के अंदर किया हुआ है,
क्योंकि ये एवरीवन, समवन, नो वन है ना, या समबडी है, एवरीबडी है, ये क्या होते हैं अभी सब्जेक्ट वर्ब कंकर टॉपिक में एक वचन करता होते हैं, इनके साथ में एक वचन क्रिया आती है। परंतु क्वेश्चन टैग में आप ध्यान रखना, आप यहाँ पर ही का प्रयोग, सी का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करें भी, दे का ही प्रयोग करें। थिंग वाले में इट और वन और बॉडी वाले में दे का प्रयोग करें, ये नोट कर लो आप। अब देखिए भी देश का नाम आ जाए, जैसे इंग्लैंड आ गया, इंडिया आ गया, उनके लिए कौन सा प्रोनाउन आता है भी, सी आता है। अब शहर का नाम आ गया, जैसे मुंबई, दिल्ली, मानगढ़, जयपुर, तो वहां पर क्या आएगा भी, क्वेश्चन टैग में इट का प्रयोग करेंगे। कोई पशु आता है, वस्तु आती है, तो क्या करेंगे भी, इट का प्रयोग करेंगे। अगर पशु और वस्तु क्या है भी बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या करेंगे भी, दे का प्रयोग करेंगे। अब इनमें कुछ देखिए भी, अगर कर्ता के रूप में क्या आ गया अभी, देर आ गया, तो बहुत बार आता है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। जैसे वंश देर वाज एक करो, एक बार एक कौवा था, एक बार एक राजा था, तो ऐसे सेंटेंस में क्या है अभी, आप देर का ही प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करें अभी, देर। अगर वन आ गया, वन के लिए आप वन ही यूज करेंगे, वन के लिए क्या यूज करेंगे अभी, वन ही लगाएंगे। अगर वन गर्ल आ गया, क्या आ गया अभी, इसके साथ में कोई नाउन जुड़ी हुई, वन गर्ल एक लड़की, तो आप यहां पर सी करेंगे। वन बॉय आ गया तो आप ही करेंगे। वन डॉग आ गया तो इट का प्रयोग करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना आप। और दिस और दैट के लिए क्या आता है अभी, इट का प्रयोग होगा। दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोज, इनके लिए क्या करेंगे अभी, दे प्रोनाउन काम में लिया जाएगा। अब ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो भी, अगर वाक्य के आरंभ में ऑल ऑफ अस आ गया, एवरी वन ऑफ देम आ गया, और आइदर ऑफ यू आ गया, तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखो भी, ऐसे सेंटेंस में अब एवरीवन यहां पर आया, एवरीवन यहां पर आया, आप क्या भी यहां पर दे यूज कर रहे हो, पर यहां पर दे आना जरूरी नहीं है। क्यों, अगर यहां पर देम की जगह होता भी एवरीवन ऑफ यू होता, तो आप यहां पर प्रोनाउन क्या यूज करते भी, यू। अगर देम होता तो आप यहां क्या करते भी, दे यूज करेंगे। और यहां पर ऑल ऑफ अस है, तो इनको देखना है अपने को, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इनका फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्टिव केस लगानी है आपको। अस का क्या आएगा भी, वी, यू का क्या आएगा भी, यू। ऐसे कुछ और वाक्य भी हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ यू, नन ऑफ यू, नन ऑफ अस, तो वहां पर आप क्या करेंगे भी, इनके अंदर से प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए भी कुछ सेंटेंस लेके आए हैं हम आपके लिए, इनको हल करते हैं। जो पहले हमने जो नियम बताए थे उनको आपको उदाहरण करना है। अब देखिए भी, माई सिस्टर कैन डू इट, मेरी बहन इसे कर सकती है। मेन बात आपको पहले तो आपको कर्ता की पहचान करनी है, इसमें कर्ता कौन है भी, माई सिस्टर, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है भी, कैन। इस वाक्य में नोट और नोट नेगेटिव, नकारात्मक कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ तो वाक्य नेगेटिव कहा जा सके। अब देखो भी यहाँ पर क्या करना है अपना, स्टार्टिंग में तो आप यहाँ को कोमा लगानी है, आपको क्या लगानी है भी, कोमा लगानी है। अब वाक्य पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो आपको यहाँ पर नोट यूज करना है। अब नोट कैसे यूज करोगे भी, क्या है भी, कांट, क्या है भी, कांट। अब देखो भी यहाँ पर डबल एन नहीं कर सकते हम, ये भी आप याद रखना। कैन नोट को कांट लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी, कांट। अब करता क्या है भी, माई सिस्टर है, तो क्या आएगा भी यहाँ पर, लड़की है, लड़की के लिए क्या आएगा भी, सी आएगा, क्या आएगा भी, सी, और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, कांट सी। अब देखिए भी, एवरीवन लाइक्स मनी, सभी, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है अभी, धन पसंद करता है। अब मेन बात है यहां पर क्या है अभी, ये वर्ब आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर नहीं है। हमने पहले बताया था, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब अपने को डू, डज का प्रयोग करना है, और अगर सेकंड फॉर्म हो तो डिड का प्रयोग करना है। अब देखिए भी, वाक्य नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, तो हमको क्या है, नोट लगेगा अभी, क्या लगेगा अभी, नोट लगेगा। अब नोट लगाएंगे तो क्या कहेंगे अभी,
एवरीवन के लिए क्या यूज करते हैं अभी? प्रोनाउन दे। क्या यूज करते हैं बच्चों? दे। अगर एवरीथिंग होता तो यहां पर क्या आता अभी? इट आता। एवरीवन, एवरीबॉडी, बॉडी और वन लगा हुआ हो तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे भी? दे यूज करेंगे। और दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी? डू आएगी, डज आएगी? डू एंड लिखो, एपोस्ट्रोफी लगाओ, डोंट, और यहां पर क्या लगानी है आपने को भी? कोमा। पहला काम कोमा का करना है। फिर यहां पर क्या है भी? ये डजंट आएगा, डोंट आएगा, ये निर्धारित कौन करेगा भी? ये प्रोनाउन करेगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। अब प्रोनाउन यहां पर इट आता तो यहां पर डजंट आ जाता, और यहां पर दे आ गया भी डोंट। ये कहां से निकला भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से निकला है। अब देखिए भी, सी नेवर कम्स हियर। अब ऐसा सेंटेंस है, देखो भी इसमें कर्ता कौन है भी? सी है। पहले तो आप यहां पर क्या लगाओ भी? कोमा लगाओ, इसका भी अंक होता है। अब देखो भी वाक्य नेगेटिव है, पॉजिटिव है। एक शब्द है वह नेवर। क्या है अभी? नेवर। ये नेगेटिव वर्ड है तो ये नोट का ही काम करता है। ये कुछ शब्द हैं, मैं आपको लिखा देता हूं। यहां पर देखो भी, नेवर, नन, नो, नोट, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम और नथिंग, फ्यू, लिटल। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं भी? नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं भी? नेगेटिव। अगर ये एक सेंटेंस में आपको मिलते हैं तो आप वहां पर क्वेश्चन टैग में नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओनली फ्यू और लिटल है, यहां पर ए लिटल या ए फ्यू, द लिटल आता तो हम वहां पर क्या भी नोट का प्रयोग करेंगे। फ्यू और लिटल का ही ध्यान रखना है आपको। ये भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब देखिए भी, ये नेगेटिव है और यहां पर हेल्पिंग वर्ब कोई आई भी नहीं है, वर्ब है कम्स। अब देखो पहले तो हमें ये प्रोनाउन यूज करना है। प्रोनाउन क्या लगाएंगे भी? सी। और क्या है भी? हेल्पिंग वर्ब हमको यहां से निकालनी पड़ेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस है तो डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप यहां क्या करेंगे भी? डू लगाएंगे, सी के साथ में डज। डज। नोट क्यों नहीं लिखा भी? क्योंकि यहां पर नोट आया हुआ है। यहां पर नोट आया तो यहां पर नोट नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो यहां पर आएगा। ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको यहां पर यूज करना है। अब देखिए भी, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूं। इसमें तो बहुत इजी प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर कोमा लगानी है आपको। फिर देखो भी, हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये भी एम। और यहाँ पर क्या है भी? वाक्य नेगेटिव है, पॉजिटिव है? नोट नहीं आया, न इनमें से कोई वर्ड आया हुआ, तो ये वाक्य पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव होगा। तो अब देखो भी, अब एम को नोट लगाते हैं तो क्या लिखते हैं भी? एम नोट लिखते हैं या आरंट लिखते हैं? आरंट, आई आएगा। ये प्रश्नवाची चिन्ह, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। आई के साथ में एम नोट नहीं आता, आरंट आता है क्वेश्चन टैग में। ये इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, विशेष ध्यान देना इस पर। आरंट आई आएगा क्योंकि ये प्रोनाउन है, सेम का सेम यूज है। वी डिड आवर होमवर्क, हमने हमारा गृह कार्य किया। अब देखिए भी, इसमें पहले स्टार्टिंग में आप क्या करोगे? यहाँ पर कोमा लगाओ। फिर क्या करोगे भी? यहाँ पर देखो प्रोनाउन क्या है भी? वी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी? वी पहले लिख लो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ बाद में लगा देना। आप देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आई भी है? हेल्पिंग वर्ब इसमें आई भी नहीं है, ओनली डिड आया हुआ है। डिड अकेला आता है। डिड नोट आता है तो हेल्पिंग वर्ब होती, डू नोट होता तो हेल्पिंग वर्ब होती, डज नोट होता तो हेल्पिंग वर्ब होती। अब यहाँ पर नोट आया हुआ नहीं है, वाक्य पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। ये डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे भी? हेल्पिंग वर्ब क्या निकालेंगे? डिड। और नोट यहाँ पर है नहीं तो यहाँ नोट लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाओगे? डिड लिखो, एन लिखो, एपोस्ट्रोफी लगाओ, डिडंट, वी, और क्वेश्चन मार्क है, चिन्ह लगा दो। अब देखो भी, दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी पुस्तक है। अब स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर है
कोमा लगानी है। क्या लगानी है अभी? कोमा। अब देखो अभी करता क्या है अभी? दिस है और हेल्पिंग वर्ब इज है। तो अब देखिए भी ये वाक्य पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो आगे वाला वाक्य नेगेटिव होगा, नोट आएगा। तो दिस के लिए क्या प्रयोग करते हैं अभी? इट। हमने पीछे सारणी बताया था, दिस और दैट के लिए क्या यूज करेंगे अभी? इट। और इट के लिए क्या आएगा अभी? इज में नोट लगा दो, इजंट, क्वेश्चन मार्क के चिन्ह आ जाएगा, इजंट इट। अब अगला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, नाइदर ऑफ अस। अब करता क्या है अभी? नाइदर ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वाज लेबोरियस, मेहनती। अब देखिए भी, अब नाइदर आ गया, आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे यहाँ क्या यूज करें। तो आप यहाँ पर क्या है भी, मैंने बताया था आपको, जो ऑफ है इसके बाद वाला जो प्रोनाउन है उसी को यूज करेंगे। पहले तो यहाँ कोमा लगाएंगे, अस है तो यहाँ क्या लिखेंगे भी? वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी? वी। अब देखो अभी नाइदर है वो नेगेटिव है। अब यहां पर आप नोट कर लेना, नाइदर, नाइदर क्या होता है अभी? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो आप क्या करेंगे यहां पर? ओनली वोज, वी के साथ में वोज है, क्या आएगा? वर है। क्या आएगा अभी? वर वी। यहां पर क्या आ जाएगा अभी? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वर वी आ जाएगा। अब देखिए अभी, नथिंग इज योर्स, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब वैसे भी वाक्य क्या है अभी? ये भी नेगेटिव है, ये भी क्या है अभी? नेगेटिव है, क्योंकि नथिंग एक ऐसा शब्द है जो नेगेटिव सेंस देता है। और नथिंग के लिए करता भी नथिंग है, इसमें तो करता अस रहा। अब यहां से ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे अभी? पहले तो यहाँ क्या कोमा लगाएंगे, फिर नथिंग के लिए क्या यूज करते हैं अभी? थिंग, जिन, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग के लिए इट आता है। क्या आता है बच्चों? इट। और इट के लिए इसमें क्या आएगा अभी? क्योंकि यहाँ नोट आएगा तो यहाँ नोट नहीं आएगा। अगर यहाँ पर नोट नहीं आता तो यहाँ नोट आता, तो इज इट क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। अब आपको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हम आगे एक पेपर सोल्व करेंगे 20-30 प्रश्नों का, उसमें आपको ऐसे प्रश्न और पुटअप करेंगे। ध्यान रखना, पहले वाले नियम जरूर पढ़ना ताकि आपके समझने में कोई दिक्कत ना हो। इनकी भी आप सारणी में नोट कर लेना। ये सारे नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड हैं, ये आते हैं तो आगे क्वेश्चन टैग में आपको नोट नहीं यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखो भी क्वेश्चन टैग में हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य आपको पता है 3 प्रकार से मुख्यतः स्टार्ट होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज, काइंडली से, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको। वाक्य के आरंभ में डोंट मिलेगा, डू नॉट, लेट से और लेट से। 5 प्रकार मान लीजिए आप। लेट, ये तो लेट आएगा, केवल लेट आएगा। दूसरा क्या है अभी? लेट्स। क्या आएगा अभी? लेट्स। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे भी आप? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, प्लीज, काइंडली से स्टार्ट हो और डोंट से स्टार्ट हो, तो लेट से स्टार्ट हो, तो आप विल यू करेंगे। क्या करेंगे अभी? विल यू, बस। और लेट्स यहां पर एस का मतलब है अस, अगर इससे स्टार्ट हो तो आप सेल यू करेंगे। क्या करेंगे अभी? सेल यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज, काइंडली, डोंट, लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को आप विल यू करेंगे और लेट्स से स्टार्ट होने वालों क्या करेंगे अभी? सेल यू करेंगे। अब देख लीजिए, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। वाक्य के आरंभ में क्या है अभी? वर्ब आई है और करता है नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, आप यहाँ कोमा लगाओ और क्या कर दो अभी? विल यू और प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाओ। ऐसे सेंटेंस में क्या लगाओ अभी? कोमा लगाओ और क्या कर दो अभी? विल यू कर लो। आपको नहीं तो नेगेटिव देखना है, नहीं पॉजिटिव देखना है, आप क्या करना अभी? प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। प्लीज काइंडली से स्टार्ट है, वाक्य वैसे वर्ब से स्टार्ट होता है, ये कोमा लगाओ, विल यू, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है आपको, कोमा लगानी है। लेट्स प्ले, अगर वाक्य लेट्स से स्टार्ट होता है, लेट्स, लेट के आगे अस लगा हुआ होता है, तो आप यहां क्या करेंगे भी? सेल वी करेंगे। क्या करेंगे भी? सेल वी करेंगे। यहां पर यू नहीं है, यहां क्या करेंगे भी?
वी, सेल वी, सेल वी, क्योंकि यहां पर जो ये एस है ना, ये क्या है वी, एस है, सेल वी। और यहां पर लेट द स्टूडेंट्स, लेट हिम आ सकता है, हर आ सकता है, यहां पर आपको विल यू ही करना है। क्या करना है अभी, विल यू। क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना है आपको, ये ध्यान रखना आप, यहां पर ये थोड़ा ध्यान रखना आप, सेल यू नहीं सेल वी होगा, ठीक है। भी ये कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस हैं, इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। देखो भी, ही यूज टू कम हेयर। अब देखिए भी यहां पर यूज टू है वो एक मॉडल है, यूज टू, इनके बाद में क्या ये भी वर्ब आई हुई है, ये मॉडल का रूप है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब आप यहाँ क्या लगाओ अभी, कोमा लगाओ। ये यूज टू पॉजिटिव वाक्य है तो आपको यहाँ पर नोट लगाना है, यूज्ड नोट, करता क्या है अभी, ही, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एक तो इस प्रकार बना सकते हो आप। अगर आप इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म मानते हो यूज्ड को, तो आप यहां पर क्या करो अभी, सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे भी, डिड, क्या लगाओगे भी, डिड। नोट ऐड करोगे तो डिडंट ही, ये दोनों ही सही है, यूजंट ही, डिडंट ही, दोनों प्रकार से आप बना सकते हो, दोनों ही सही होंगे। ये यूज टू है वो मॉडल का रूप भी है और वर्ब का रूप भी है। अब आप यूजंट ही करना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये मॉडल है। नीड, अब दूसरा सेंटेंस देखिए भी, आई नीड नॉट गो देन, ये भी नीड नॉट भी क्या है भी, मॉडल है। अब यहाँ पर मॉडल की किस लिए भी, यहाँ पर वर्ब आई हुई, क्या है भी, इसके आगे वर्ब आई हुई है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, एक प्रकार से एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इनको। अब देखिए भी, अब नीड नॉट आया तो यहाँ क्या करें अभी, कॉमा लगाएंगे, नीड आई लगाओ और क्वेश्चन मार्क लगाओ, उत्तर सही हो जाएगा आपको, नीड आई। अब यहां पर क्या है भी, ये नीड नॉट आई है तो यह नीड आई करो आप, यूज टू है तो यहां यूजंट ही करो। अब ये सेंटेंस देखो, करता सी है, यहां पर देखो नीड्स यूअर नोटबुक, उसे आपकी नोटबुक की आवश्यकता है। यहां पर देखो ये नीड्स है, ये मॉडल नहीं है क्योंकि इसके बाद में तो वर्ब आई है, इसके बाद में वर्ब नहीं आई है, तो ये क्या है भी, मुख्य वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस है। अब आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर करता क्या काम में लोगे भी आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो या तो डू नॉट काम में लोगे या डज नॉट काम में लोगे, वो इस कर्ता के हिसाब से। यहाँ पर कर्ता क्या है भी, प्रोनाउन सी है तो यहाँ पर क्या करोगे भी, कोमा लगाओ, डजंट सी का प्रयोग करोगे, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर नीड नॉट के बाद में वर्ब आती है तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब होगी, तो आपको नीड का प्रयोग करना है। अगर इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आई हुई है, ये खुद मेन वर्ब होती है, तो आप इसके अंदर से यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है तो यहाँ पर डिड नॉट करते, फर्स्ट फॉर्म है तो डजंट या डू डोंट करोगे आप। इसी प्रकार ये देखो भी, यू डेयर नॉट फेस यूर टीचर। अब यहां पर देखो भी, डेयर नॉट के बाद में वर्ब आई हुई है, ये मॉडल है। डेयर नॉट, नीड नॉट, यूज टू, ये तीनों मॉडल होते हैं या तीनों ही वर्ब होती हैं। अगर इसके बाद में वर्ब आती है तो ये मॉडल है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा भी, कोमा लगाओ, डेयर नॉट है क्या लिखो भी, डेयर, प्रोनाउन यू का यू लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, डेयर यू, बस, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आई हुई है तो ये क्या है भी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है। अब यहाँ सेंटेंस देखो अभी, यू डेयर टू अवॉइड हिज फादर। यहाँ पर देखो भी, डेयर के बाद में कोई वर्ब नहीं आई क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव है, टू आ गया, मेन वर्ब नहीं आई, तो ये क्या है भी, डेयर खुद क्या है भी, मेन वर्ब है, ये क्या है भी, इन्फिनेटिव है, टू प्लस में वर्ब है, ये अलग चीज है। इसमें क्या होगा अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप यहाँ कोमा लगाओ, यू का प्रोनाउन क्या आएगा अभी, यू, यू के साथ में क्या आएगा अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, आप करोगे यहाँ पर डोंट, क्या करोगे अभी, डोंट। एक बार दोबारा समझ लीजिए आप,
यूज टू हो, इसको आप दो प्रकार से बना सकते हो, क्योंकि ये यूज टू मॉडल है, इसके बाद में वर्ब आई हुई है, यूज्ड, नॉट, ही, डिडंट, ही। अगर नीड नोट के बाद में वर्ब आती है तो आप नीड नोट को हेल्पिंग वर्ब मानो, नीड आई लिखो। अगर नीड के बाद में कोई वर्ब नहीं आती है तो नीड्स खुद वर्ब होती है, तो आपको डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर सेकंड फॉर्म होती है नीडेड होता तो यहाँ पर डिड नॉट आता। अब डेयर नॉट के बाद में वर्ब आती है तो आप यहाँ पर डेयर यू या डेरेंट यू यूज करोगे। नोट है तो आगे नोट नहीं आएगा। अगर सीधा ही डेयर आता है तो ये मेन वर्ब होती है, तो आप यहाँ पर डोंट या डजंट यूज करोगे। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती, क्या होती भी, सेकंड फॉर्म होती डेयर्ड, तो आप यहाँ पर डिडंट यूज करते। ये आपका क्वेश्चन टैग का पूरा चैप्टर हो गया है।